प्रिय छात्रों, गुड मॉर्निंग। हम लोग इस समय पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद पढ़ रहे हैं और पॉलिनोमियल पर आधारित दो वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 हम रिलीज कर चुके हैं। आज हम पार्ट 3 बनाने जा रहे हैं। हम लोग पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद पर आधारित ग्राफ को भली भांति पढ़ चुके हैं। अब उसके आगे अगला हेडिंग हमारा होगा रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध। और इसमें हम सबसे पहला हेडिंग ले रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का फॉर्मूला होता है fx ax प्लस b। ये रैखिक बहुपद का फार्मूला है और इस फार्मूले पर, इस समीकरण पर जो हम ग्राफ बनाते हैं वह ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होती है, स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है। इसलिए इसको हम कहते हैं रैखिक बहुपद। इसमें x का हम एक ऐसा मान निकालना चाहते हैं कि उस मान को अगर हम यहां पर रख दें तो fx 0 हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम fx को ही 0 कर देते हैं। 0 इज इक्वल टू ax प्लस b। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ax प्लस b इज इक्वल टू 0। अब आप b को इधर ट्रांसफर कर दीजिए। ax इज इक्वल टू माइनस b, तो x क्या होगा? x इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a। इसे आप नोट कर लीजिए। इस तरह से हमने देखा कि x का वैल्यू अगर हम माइनस b अपॉन a यहां पर रख दें तो फिर ये fx 0 हो जाता है। इसलिए x के इस वैल्यू को हम कहते हैं पॉलिनोमियल का जीरोज, बहुपद का शून्य, क्योंकि इसने ही fx को शून्य किया है, इसलिए इसका नाम होता है शून्य। वैसे इसके और भी नाम हैं, जैसे जीरोज तो हम कहते ही हैं, शून्यक भी कहते हैं। इसका एक नाम और है, इसको हम कहते हैं मूल हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं रूट। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि x का जो ये वैल्यू आया हुआ है माइनस बी अपॉन ए, जिस मान को अगर हम यहाँ पर रखें तो fx की वैल्यू 0 हो जाती है। तो इस मान का नाम है, जिसका बिल्कुल नाम है, याद कर लेना चाहिए। इसको आप जीरोज कहिए कि ये पॉलिनोमियल का जीरोज है, या इसको आप कहिए बहुपद का शून्यक है, या कहिए बहुपद का मूल है, या इसको आप कह सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल का रूट है। और इसको हम अल्फा से डिनोट करें। अल्फा यानी कि ये जो वैल्यू है इसको हम अल्फा से डिनोट अगर हम करें तो x इज इक्वल टू हम लिखेंगे अल्फा। इस वैल्यू को हम अल्फा कह रहे हैं। तो अल्फा इक्वल क्या हो जाएगा? माइनस बी अपॉन ए। तो अब यहां भली बात आप जान लीजिए कि x का ये जो वैल्यू आया हुआ है शून्य 0, इसको हम अल्फा से डिनोट करेंगे। ओके, अब हम यहां एक एग्जांपल ले रहे हैं रैखिक बहुपद का, और उस एग्जांपल के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। जैसे एक हमने एग्जांपल लिया y इज इक्वल टू 3x प्लस 7, कोई भी आप ले सकते हैं, या 2x प्लस 5। 2x प्लस 5 हमने एक एग्जांपल ले लिया। ठीक है, यहां भी बात को समझ लीजिए। यहां हम fx भी लिखते हैं, ये लिखने का अपना तरीका होता है। यहां हम px भी लिखते हैं, या f से मतलब होता है फंक्शन, मतलब इसका फलन।
और इसी को पॉलिनोमियल कहते हैं, तो एक की जगह पर p भी हम लिख सकते हैं, और या इन दोनों के स्थान पर हम इस तरह से y भी लिख सकते हैं। तो आप हमेशा याद रखिए कि जब हम पॉलिनोमियल लिखते हैं तो इक्वल के लेफ्ट में या तो fx हम लिखें या तो px लिखें, वही बात है, या तो हम y लिख सकते हैं। ओके, अब हम x का ऐसा वैल्यू निकालना चाहते हैं कि उस वैल्यू को अगर हम यहाँ पर रख दें तो y का वैल्यू 0 हो जाए। तो यहाँ पर हमने रख दिया 0, तो 2x प्लस 5, इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 5 को राइट में ट्रांसफर कीजिए, 2x इज इक्वल टू -5। अब 2 को राइट में ट्रांसफर कीजिए, x इज इक्वल टू -5। भाई यहाँ पर 2 से x में मल्टीप्लाई हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो जब 2 को आप इक्वल की इधर ट्रांसफर करते हैं तो 2 से इसमें डिवाइड होगा। ये सब आप पहले से जानते हैं। तो आपने देखा कि x का वैल्यू आया -5/2। तो ये -5/2 अगर इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पर रख दें तो फिर ये y का वैल्यू 0 हो जाता है। आइए करके हम देख भी लें। जैसे y इज इक्वल टू 2 है और x के स्थान पर हम रख रहे हैं -5/2, तो क्या हो जाएगा, 2 से 2, यस, आगे बढ़ते हैं, +5। तो यहाँ 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू -5 + 5 हुआ, -5 + 5 0 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ पर देखा कि जब हम x का वैल्यू -5/2 रखते हैं तो हमारी ये जो पॉलिनोमियल है ये पॉलिनोमियल 0 हो जाता है, इसलिए -5/2 का नाम होता है शून्य, या इसी को हम कहते हैं जीरो। ओके, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो यहाँ हमने देखा x इज इक्वल टू -5/2। आइए यहाँ इसका थोड़ा सा हम कंपेयर करें, तुलना करने का अगर हम कोशिश करें तो हम क्या पाते हैं, हमारा जो इक्वेशन था y इज इक्वल टू 2x + 5 हमारा इक्वेशन था पॉलिनोमियल। तो यहाँ अगर हम कंपैरिजन करें तो हम क्या देखते हैं, बिल्कुल देखिए 5 कहाँ है, 5 यहाँ पर है, और इसमें इसको हम क्या कहेंगे, b कहेंगे। तो ये माइनस है तो माइनस तो हम यहाँ पर लिख देंगे माइनस, और यहाँ पर 5 है, 5 यहाँ पर लिखा हुआ है, और यह जो स्थान है वो b का स्थान है, तो 5 की जगह पर हम b भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए 2 लिखा हुआ है, 2 कहाँ है, 2 तो यहाँ पर है, ये तो x का कोफिशिएंट है, तो 2 किसका स्थान है, किस स्थान पर रखा गया है, तो 2 को a के स्थान पर रखा गया है, तो हम 2 के स्थान पर a भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम अल्फा लिखेंगे, क्योंकि अल्फा हमने मान लिया है, तो अल्फा इज इक्वल टू -b/a। ये रैखिक पॉलिनोमियल के शून्यक का ये फार्मूला हो गया, शून्यक जीरोज का ये फार्मूला हो गया, इसको आप याद रखेंगे। इस फार्मूले से आपको लाभ क्या मिलता है, जैसे जब हम शून्यक निकालने की कोशिश करते हैं तो इस तरह से सॉल्व करना पड़ता है, इसमें बहुत ज़्यादा हमारा वक्त लग जाता है। अब हम चाहते हैं कि बस क्वेश्चन को देखें और फटाफट इसका शून्यक निकाल लिए, इसका जीरोज निकाल लीजिए। तो यहाँ पर आप थोड़ी सी बात याद रखिए, एक माइनस याद रखिए, यहाँ पर माइनस लिखना पड़ेगा, और b कहाँ है, b तो ये है, यानी कि ये इसको हम अचर पद कहते हैं, कांस्टेंट टर्म कहते हैं, b ये है, और अपान a। तो आप हमेशा याद रखिए कि जो ये दूसरा पद है इसका b ऊपर होगा और a नीचे होगा, तो 5 ऊपर होगा और 2 नीचे होगा, और माइनस का हम चिन्ह लगाएंगे। अब हम फटाफट चाहें तो क्वेश्चंस को कर सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं, मेरे साथ आप भी कीजिए।
कागज कलम ले लीजिए, उठा लीजिए। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो केवल एंजॉयमेंट के लिए नहीं है। आप जब भी वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूट्यूब पर आप देखने जा रहे हैं, तो आप उसके पहले कॉपी और कलम ले लीजिए, और जहाँ कहीं नोट्स लिखने की आवश्यकता हो, वीडियो को रोककर वहाँ पर आप नोट्स लिखते हुए आगे बढ़ें। और हम समय समय पर क्वेश्चंस भी देंगे, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे भी, वो भी आपको करते रहना है। ये अभी लॉकडाउन पूरा देश में चल रहा है, और आप भी अपने घर में हैं और हम भी यहाँ क्लासरूम में हैं। संपर्क नहीं बन पा रहा है। अब संपर्क का हमारे पास साधन दो ही है, एक तो मोबाइल है जिससे हम संपर्क कर सकते हैं, उसमें भी बातों का ही संपर्क होगा, और एक ये यूट्यूब चैनल है जिससे हम अपना वीडियो भेज रहे हैं, और वहाँ से आपसे एक संपर्क हो पा रहा है। जो कुछ भी मैं आपको बताना चाहता हूँ मैथमेटिक्स में या साइंस में, वो आप देख रहे हैं, उसको आप समझ रहे हैं। बस यही एकमात्र माध्यम बचा हुआ है। तो बिल्कुल मैं आपको तो देख नहीं रहा हूँ कि आप इसको लिख भी रहे हैं कि नहीं, तो आप बिल्कुल मेरा कहा मानिए, आप कॉपी और कलम उठा लीजिए, और यह सोचिए कि आप क्लास में पढ़ रहे हैं। जब इस तरह की भावना बनाएंगे, तब इस वीडियो का सीधा लाभ आप तक पहुंचेगा, और मेरा जो प्रयास है उसका आपको लाभ मिलेगा। अन्यथा एंजॉयमेंट में तो बस आप हमारा वीडियो देखें, इधर देखे उधर निकाल दिए, तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो हम ऐसा काम करें कि हमारे जीवन में सफलता मिले, मतलब का काम करना चाहिए, जो हमारे जीवन को ऊंचाई पर ले जा सकता है। इस तरह के कार्य करना चाहिए, सोचना चाहिए। तो हम आगे चलते हैं। यहाँ आप देखिए, कुछ हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे हमने ले लिया y = 7x+8। फटाफट हमको शून्य बतलाना है। एक बात और समझिए, यहाँ x पर एक घात है, एक पावर है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद, और इसका केवल एक शून्यक होगा, एक जीरोज होगा। यह आप भली भांति जान लीजिए। तो क्वेश्चन क्या होगा, जैसे इस तरह से क्वेश्चन दे दिया और पूछा जाएगा कि इसका शून्यक निकालिए, फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ये पूछा जाएगा आपसे। तो आप करेंगे क्या, शॉर्टकट, अल्फा हमने लिख दिया, ठीक है। माइनस लिखना है, माइनस याद रखिए, और इसको लिखना है ऊपर और इसको लिखना है नीचे। हो गया, कितना जल्द हो गया। कोई मतलब यहाँ पर सॉल्यूशन की जरूरत नहीं, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल थोड़ी सा आइडिया यहाँ पर बना लीजिए और ये काम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हो y = -6x-5, तब क्या करेंगे, बिल्कुल वैसे ही अल्फा = तो आपको यहाँ पर लिखना ही है। इसके बाद इसको आपको पहले लिखना है, लेकिन जब आप इसको लिखेंगे ना तो चिन्ह सहित लिखेंगे। -5, कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट्स 5 तो लिख देते हैं, लेकिन ये माइनस नहीं लिखते हैं, या उन्हें भ्रम हो जाता है कि माइनस तो यहाँ पर है ही, तो गलत हो जाता है। ये माइनस हमारे फार्मूले का है, और यह जो हम यहाँ पर लिखते हैं b के स्थान पर, वो चिन्ह सहित लिखना चाहिए। तो -5 हमने लिख दिया, और ये a के स्थान पर है, इसको भी हम लिखेंगे तो चिन्ह सहित लिखेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। ये माइनस 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 डिवाइड करेंगे, प्लस हो जाएगा, लेकिन ये तो माइनस रह जाएगा ना, तो -5/6 ये सॉल्व हुआ। इस तरह से आप रैखिक बहुपद पर आधारित आप शून्य निकाल सकते हैं। यहाँ ब्लैक बोर्ड पर मैं कुछ क्वेश्चन दिया हूं, 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन हैं। इन प्रश्नों को आप सॉल्व कीजिए और हमें बताइए भी। मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर दे रखा हूँ 9616727846। इस मोबाइल नंबर पर फोन करके आप हमको विश्वास दिलाइए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए, जब आप हमको विश्वास दिलाएंगे तो मेरा भी हिम्मत बढ़ेगा, मेरा भी हौसला बढ़ेगा, और इससे भी अच्छा से अच्छा वीडियो हम आप तक पहुंचा पाएंगे। प्लीज़ आप मेरा हौसला बढ़ाइए, फोन कीजिए और बतलाइए कि आप पढ़ रहे हैं। धन्यवाद।